हरे कृष्णा। मेरा नाम है अर्चना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। यहाँ पर हम भगवत गीता की मदद से कोशिश करते हैं अपने मन में छुपे हुए सवालों के जवाब ढूंढने की। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 5 और 6 से। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यं पिह लोके हत्वार्कामास्तु गुरूनिहैव भुज्या भोगारुधिर्प्रदिग्धान् न च एतद्वेद्मः कतन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषाम सतेव स्थिता प्रमुखे धार्ते राष्ट्रा। आइए इन श्लोकों को सरल शब्दों में समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भीष्म पितामह और गुरुद्रोण जो मेरे पूजनीय हैं, ऐसे महापुरुषों को मारकर युद्ध में विजय प्राप्त करना उससे बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर खाऊं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौरवों को परास्त करूं या उनसे परास्त हो जाऊं। अर्जुन को लग रहा है कि जब वो कौरवों को मार देंगे उसके बाद उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अर्जुन जो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, जिनका अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, जो हर कार्य धर्म के अनुसार करना चाहते हैं, वे अपने गुरुजन अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हैं। अर्जुन कह रहे हैं, भले ही ये लोग संसारिक सुख के इच्छुक हैं, पर मैं इन्हें नहीं मार सकता। इन्हें मारकर हमें जो विजय मिलेगी या जो हमें राज्य मिलेगा वो हमेशा इनके रक्त से सना हुआ होगा। मुझे ऐसा राज्य या ऐसा धन नहीं चाहिए जो अपनों को मारकर मिले। ऐसे राज्य या ऐसे धन को प्राप्त करके हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब भी घर के बुजुर्ग या गुरु अधर्म के मार्ग पर चले, जब वो सही और गलत में अंतर न कर पाए, तो ऐसे घर के बुजुर्ग और गुरुओं को त्याग देना चाहिए। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, जब घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, वृद्ध व्यक्ति अगर असत्य को सत्य पर जीतने दें, जब धर्म के ऊपर अधर्म को रखें, उस वक्त ऐसे लोगों को त्याग देना ही चाहिए। जब किसी सभा में असत्य सत्य को हरा रहा हो, अधर्म धर्म पर हावी हो रहा हो, तो ऐसी सभा को तुरंत त्याग देना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को भी। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जब भी हमारे परिवार के बुजुर्ग, गुरु और वृद्ध व्यक्ति अधर्म का साथ दें तो उन्हें त्याग देना चाहिए। अर्जुन जो सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, अर्जुन का मन यहाँ पे करुणा, वैराग्य और धर्म से भरा हुआ है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में वो क्या करें। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। अर्जुन जिनका अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, अर्जुन जो सदैव धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चले हैं, अर्जुन ये युद्ध धन और किंगडम के लालच में नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही होता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। अर्जुन जिनका मन और इंद्रियां सदैव उनके कंट्रोल में रही हैं, इसीलिए वो सही व्यक्ति हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो हस्तिनापुर और दुर्योधन के प्रति बाध्य हैं, भीष्म पितामह जो अपनी प्रतिज्ञा द्वारा हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, और वहीं द्रोणाचार्य जिनको दुर्योधन ने सदैव आर्थिक सहायता प्रदान की है, वो दुर्योधन के प्रति बाध्य है। इसलिए वे ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसका साथ दे रहे हैं। जब घर के ऐसे बुजुर्ग और ऐसे गुरुजन अधर्म का साथ देते हैं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तुम सही और गलत में अंतर करो।
तुम अपने कर्तव्य को चुनो और खड़े होकर इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि कई बार हमारे जीवन में हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु हमारे समक्ष खड़े होते हैं, पर हमें धर्म का मार्ग चुनते हुए अगर उनके अपोजिशन में खड़े होना हो और उनसे लड़ना हो, तो हमें धर्म अनुसार जो सही हो उस रास्ते को चुनना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इन श्लोकों से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।